मेरा नाम विशाल सिंह है और आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी क्लास शुरू कर रहे हैं जो यूपीपीसीएस, आरओ और आपका बीपीएससी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और हमारा ये जो है एक प्रोग्राम है जिसके तहत हम लोग जो है पूरे ज्योग्राफी के अलग अलग टॉपिक को हम लोग यहाँ पर करेंगे, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो और चाहे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। तो सारी क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। हम आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जिससे आपकी तैयारी होती रहे और आपको सारा टॉपिक की क्लास लगातार आपको मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं क्लास। आज की जो क्लास है, जो फर्स्ट क्लास है, ये आपका है भारत का भौतिक भूगोल। भारत का भौतिक भूगोल या भौतिक विभाजन की अगर हम बात करें तो भारत को जो है कितने भागों में बांटा गया है। और जब इस टॉपिक को हम लोग कर लेते हैं तो याद रखना, इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 70% चीज़ें अपने आप इसमें कवर हो जाती हैं। तो ये 6 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसको नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो है उसको आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम हम आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो ये क्लास है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल आज हम लोग शुरू कर रहे हैं और पहला टॉपिक है आपका भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन को ही हम लोग एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक विभाजन। अगर कहीं पर प्राकृतिक विभाजन लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो भौतिक विभाजन की ही बात कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना होगा कि भारत का जो भौतिक विभाजन है वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो भारत को भौतिक रूप से जो बांटा गया है वो टोटल 6 भागों में बांटा गया है। तो भारत भौतिक रूप से 6 भागों में बटा हुआ है। अब ये 6 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि भारत को कितने भागों में बांटा गया और उनके नाम क्या हैं। तो हमें उनके नाम याद रखना पड़ेगा, पहला टॉपिक आपका याद रखना होगा। दूसरा जो सबसे जरूरी है कि भारत को प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया या भौतिक रूप से, तो हम 6 भाग याद रखते हैं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दिया जाए या कोई भी ऐसे इंटरव्यू में पूछ दे या कोई नॉर्मली अगर आपसे पूछ देता है कि भारत को राजनीतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तब आप क्या बताएंगे? तो भारत को 2 तरह से बांटा गया है। आप कभी एटलस मैप उठा के देखिएगा तो एक तरफ भौतिक विभाजन लिखा होता है भारत में और एक तरफ जो है भारत का राजनीतिक विभाजन लिखा होता है। तो भौतिक विभाजन में तो मैंने अभी 6 भाग मैंने बता दिया और 6 भाग कौन कौन से हैं सबकी मैं व्याख्या करूंगा। लेकिन भारत का जो राजनीतिक विभाजन है वो भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत को 36 राज्य में बांटा गया है। अब आपको एक सवाल खड़ा होगा कि 36 राज्य के सर कैसे बता दे रहे हैं? हम तो 28 राज्य अभी तक पढ़े हैं, हमारे देश में तो 28 राज्य है। लेकिन नहीं, हमारे देश में 36 राज्य हैं जिनमें जो है आप याद रखिएगा 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। तो यूटी को तो हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपसे इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है पॉलिटिकली रूप से। तो अब तुरंत लोग बेसिक बोल देते हैं 28 राज्य में। तो क्या 8 यूटी भारत से बाहर हैं? नहीं बाहर हैं। तो इसीलिए हमें जब भी बताना होगा तो बताना होगा कि 36 राज्य में भारत बटा हुआ है राजनीतिक रूप से, जिसमें जो है 8 क्या है? तो 8 राज्य हैं और आपका जो है यूटी है और 28 राज्य हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बताएंगे तो उस एग्जामिनर को भी लगेगा कि नहीं, इनको बेसिक नॉलेज इनको पता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भारत का जो भौतिक विभाजन है हम उसकी चर्चा पहले करेंगे। तो भारत को 6 भागों में जो बांटा गया है, पहला जो विभाजन है वो आपका है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें हमें पढ़ना क्या है? तो इसमें हमें पढ़ना है हिमालय के बारे में। हिमालय का विभाजन कैसे हुआ है, हिमालय कितने भागों में बटा हुआ है। तो अलग अलग टॉपिक जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। इसीलिए आप लोग जो है वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे और पूरा इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और जो है साथ में खगोल विज्ञान सारे टॉपिक में कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए कि जिससे आपको का ये ज्योग्राफी की जो क्लास जितने भी डाउट हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो भारत का भौतिक विभाजन में पहला जो पॉइंट है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसे हमें किसके बारे में पढ़ना है? हिमालय के बारे में पढ़ना है। आप लोग नोट भी करते रहिएगा, नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग, जिससे आपको चीजें जल्दी याद हो जाए। नोट्स बना के आप पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, दूसरा आपका है उत्तर का विशाल मैदान। अब उत्तर का विशाल मैदान 3 नदियों ने मिलकर बनाया है, सिंधु, सतलज ने, इसके अलावा आपका जो है गंगा और यमुना ने मिलकर के, और एक तरफ ब्रह्मपुत्रा। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के जो मैदान है इसको हम लोग कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान या उत्तर का एक
बड़ा मैदान कहते हैं। जो तीसरा विभाजन है वो आपका है प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि जो भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वो स्थल जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। तो भारत का जो क्षेत्र है वो दक्षिण का वो एक प्रायद्वीप है, और चूंकि वो पठार है इसीलिए उसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका तटीय मैदान। भारत में दो तटीय मैदान है, एक पश्चिमी तटीय मैदान और एक आपका पूर्वी तटीय मैदान है। दोनों में क्या अंतर है? प्री में और मेंस में यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। इसके बाद आपका है महामरुस्थल। महामरुस्थल जिसे हम थार मरुस्थल कहते हैं। तो थार के अलावा हमें इसमें लद्दाख मरुस्थल के बारे में भी पढ़ना है। तो मरुस्थल की विशेषता क्या है, मरुस्थल में क्या पाया जाता है, कैसे है, हम इसके बारे में जानेंगे। और एक आपका है द्वीपीय समूह, जो आपका भारत का छठा विभाजन है, भौतिक विभाजन, वो है आपका द्वीप समूह। तो द्वीप समूह किसे कहते हैं? तो याद रखना, जो बहुत सारे द्वीप होते हैं उनके समूह को हम द्वीप समूह कहते हैं। तो भारत में दो मुख्य द्वीप समूह हैं, एक आपका है लक्षद्वीप और एक आपका है अंडमान निकोबार। तो उनकी विशेषताओं को हम बिल्कुल मैप के थ्रू पढ़ेंगे, जिससे चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो जाए। इसके अलावा एक क्लास में हमारे जो है जितने मैप, वर्ल्ड की मैपिंग और इंडिया की मैपिंग भी मैं अलग अलग स्टेट और अलग अलग तरीके से मैं वो भी पढ़ाऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिएगा, जिससे आपको ये चीज़ें लगातार मिलती रहें। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का जो है भौतिक विभाजन में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हम आज हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है, इसको देखेंगे। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, इसको देखेंगे। और इसको हम लोग आज एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। और आपको जो है कहीं कोई डाउट हो कमेंट करेंगे तो उसका जवाब हम लोग जरूर देंगे, उसका जवाब अगले क्लास में। ठीक है। और डाउट कोई भी होगा उसको दूर करना हमारा काम है। तो आप लोग जो है बिल्कुल बने रहिएगा, और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग जो है घबराइएगा मत, और उसको हम दूर करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो आज भौतिक भूगोल में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हिमालय की। ठीक है। अब अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय हमारे लिए बहुत तरह से इम्पोर्टेंस है। हिमालय ना होता तो हमारे देश की ज्योग्राफी, हमारे देश का इतिहास बिल्कुल अलग होता। तो हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हिमालय के बारे में पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग हिमालय की उत्पत्ति को जानेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे है, हिमालय कैसे हमारा बना हुआ है। बिल्कुल मैप के थ्रू समझाऊंगा, आप मैप के थ्रू समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, प्लेटें, जो प्लेटें होती हैं उन्हीं के टकराने से जो है पर्वतों का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं वलित पर्वत कहते हैं, फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है। कैसे है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है? तो ध्यान दीजिएगा, एक आपका है यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, ये आपका है यूरेशियाई प्लेट, मान लीजिए हैं, इसका नाम है यूरेशियाई प्लेट। ठीक है। दूसरा आपका जो प्लेट टकराई थी वो आपका है इंडियन प्लेट। तो ये आपका हो गया इंडियन प्लेट हो गया। ठीक है। और इंडियन प्लेट किसका हिस्सा था? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो टूट करके वहां से उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर खिसकते हुए, उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर खिसकते हुए, उत्तर की ओर खिसकते हुए और उत्तर पूर्व की ओर खिसकते हुए ये आकर के यूरेशियाई प्लेट से टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। कैसे? तो जब इंडियन प्लेट उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही थी तो उस दौरान हुआ क्या? तो यूरेशियाई जो प्लेट है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ आ करके इस सागर में गिरती थी, और इस सागर का नाम है तेथिस सागर। ठीक है, इसका नाम है तेथिस सागर है। तो जो नदियाँ गिरती हैं वो नदियाँ अपने साथ बहुत सारा अवसाद, जो हम मिट्टी कहते हैं, अवसाद अपने साथ ला करके इस तेथिस सागर में क्या कर रही थी? जमा कर रही थी हजारों वर्षों तक। ठीक है। उसी तरह से जो आपका इंडियन प्लेट है, ये आपका, हम इसको लिख देते हैं, ये आपका है इंडियन प्लेट। ठीक है। अब इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट दोनों के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है, और यहाँ से जो इंडियन प्लेट है यहाँ से भी नदियाँ गिरती थी, किसमें? तेथिस सागर में। तो दोनों तरफ से नदियाँ गिरने की वजह से इसमें बहुत सारा अवसाद जमा हो गया। अब बहुत सारा जब अवसाद जमा हो गया और जब इंडियन प्लेट उत्तर की ओर खिसकना शुरू की, याद रखिएगा यूरेशियाई प्लेट में कोई मूवमेंट नहीं था, वो स्थिर थी। इंडियन प्लेट जब उत्तर की ओर खिसकते हुए गई
तो याद रखना जो ये मलबा है यही मलबा ऊपर की ओर आ गया, फोल्ड हो गया, ऊपर की ओर आ गया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ है। तो जहां आज हिमालय है वहां पहले कौन सा सागर, अगर पूछा जाए कि जहां आज हिमालय है वहां पहले कौन सा सागर था, तो तथित सागर था। और हिमालय किसका बना है? नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से बनाया गया है। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और समझेंगे। जैसे मान लेते हैं ये मलबा है, ठीक है, और ये मलबा इसमें जमा है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो यही मलबा ऊपर की ओर उठ गया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ है। तो या इसको हम वलित पर्वत कहते हैं ऐसे। तो हिमालय क्या हुआ है? वलित पर्वत है, फोल्ड हो गया है, इसीलिए उसको हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। और चूंकि बहुत जल्दी अभी हुआ है तो इसलिए उसको न्यू फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो सबसे पहले निर्माण हुआ आपका ट्रांस हिमालय का। मान लो ये नॉर्थ है और ये अगर ये साउथ है तो सबसे पहले निर्माण किसका हुआ? ट्रांस हिमालय का हुआ। ट्रांस हिमालय के बाद किसका निर्माण हुआ? फिर हुआ आपका ग्रेट हिमालय का। ठीक है, फिर ग्रेट हिमालय का, फिर इसके बाद हुआ आपका लघु हिमालय का, फिर लघु हिमालय बना और अंत में शिवालिक हिमालय बना, शिवालिक। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर देखा जाए हिमालय का जो 4 श्रेणियां मुख्य रूप से हैं उनमें नंबर 1 पर आपका कौन सा है? ट्रांस हिमालय, फिर इसके बाद ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर आपका शिवालिक। तो ये जो है 4 हिमालय, 4 अलग अलग श्रेणियों का निर्माण हुआ हिमालय में। तो जैसे जैसे ये ऊपर की ओर सब्डक्ट करता रहा, ऊपर की ओर ये प्लेट खिसकती रही, तो अलग अलग हिमालय का निर्माण हुआ है। इसी को हम लोग हिमालय का जो है उत्पत्ति कहते हैं। याद रखिएगा, एक बार मैं आपको समरी के रूप में अगर बताएं तो यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच में कौन सा सागर था? तो इंडियन और यूरेशियाई के बीच में तथित सागर था। उसमें नदियों द्वारा लाए गए अवसाद जमा होने से हिमालय का निर्माण हुआ, क्योंकि इंडियन प्लेट जब यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो यही मलबा ऊपर की ओर आ गया और अलग अलग जो है पर्वत श्रेणियों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हिमालय की उत्पत्ति। तो हिमालय की उत्पत्ति में मुख्य रूप से याद रखिएगा एशियाई और इंडियन प्लेट के जो है टकराने से ही इसका निर्माण हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको यह भी याद रखना है कि जो है तथित सागर, जो आज तथित सागर जहां पे था पहले, आज वहां हिमालय है। तो तथित सागर का कोई अवशेष है हमारे यहाँ आज वर्तमान में? तो बिल्कुल है। तो तथित सागर का ही अवशेष आज है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो आज आपका है विश्व का जो सबसे बड़ा खारे पानी का जो झील है उसे हम वहां पे कैस्पियन सागर कहते हैं। तो कैस्पियन सागर तथित सागर का ही अवशेष है। इसके अलावा भूमध्य सागर, तो जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को माना जाता है कि ये भी तथित सागर ही है, उसी का अवशेष आज भी विद्यमान है। तो आपको ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इस मैप को देखिएगा। इस मैप पे आप देखेंगे तो इंडियन प्लेट कैसे उत्तर की ओर खिसक रही है, कितने सालों में, वो भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो इंडियन प्लेट उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर खिसकते हुए आई है और तब आकर के किसका निर्माण हुआ है? तब हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये बात आपको याद रखना होगा। तो इसलिए मैप के थ्रू भी इसको हमें समझने की जरूरत है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जाएगा हिमालय का विभाजन। तो याद रखिएगा, हिमालय को 2 तरह से बांटा गया है। हिमालय का विभाजन 2 तरीके से किया गया। हमें दोनों तरीके से कैसे पढ़ना है ये हमें याद रखना है। पहला अगर बात करते हैं तो हिमालय का जो एक विभाजन है इसे हम कहते हैं लंबवत विभाजन। इसे हम कहते हैं लंबवत विभाजन कहते हैं। और दूसरा जो है आपका उसे हम कहते हैं क्षैतिज विभाजन। ठीक है, ये आपका हो गया क्षैतिज विभाजन और इसी को हम कहते हैं प्रादेशिक विभाजन। तो याद रखना, अगर पूछा जाए, एक नॉर्मली आपसे अगर पूछा जाए कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो हिमालय को 2 तरीके से बांटा गया है। एक आपका है लंबवत विभाजन और एक आपका है क्षैतिज, या इसी को हम कहते हैं प्रादेशिक विभाजन। अगर हम लंबवत विभाजन की बात करें तो हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो हिमालय को लंबवत आधार पे नंबर 1 आपका है ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो लंबवत आधार पे आपका कौन सा हो गया? एक ट्रांस हिमालय हो गया। ठीक है,
अब आप यहाँ मैप भी देख सकते हैं, बगल मैप आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहला हिमालय कौन सा हो गया? ट्रांस हिमालय। नंबर 2 जो आपका है वो आपका है ग्रेट हिमालय, ठीक है, दूसरा ग्रेट हिमालय। तीसरा आपका है लघु हिमालय, और चौथा है आपका कौन सा? शिवालिक, ठीक है। तो ये आपको अगर पूछा जाए कि हिमालय को लंबवत आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे कि हिमालय को लंबवत आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। फिर से बता देता हूं कौन कौन से, नोट करते रहिएगा। पहला आपका है ट्रांस हिमालय, दूसरा है आपका ग्रेट हिमालय, तीसरा आपका लघु हिमालय, और चौथा आपका शिवालिक। आप बगल मैप पे भी देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैप भी आपको दिखाई दे रहा है, और साथ में आपको ये याद रखना होगा कि लंबवत विभाजन कितना है। तो लंबवत विभाजन कितना हो गया? 4 हो गया। अब हम बात करेंगे हिमालय का क्षैतिज विभाजन की। अगर हम बात करें तो हिमालय को क्षैतिज रूप से अगर देखा जाए तो हिमालय को क्षैतिज रूप से 5 भागों में बांटा गया है, और इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। अब हिमालय का जो क्षैतिज विभाजन है वो कैसे हमें याद रखना है, तो वो भी हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे, इससे हमारा नोट्स भी अच्छे से तैयार होता रहे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हिमालय के क्षैतिज विभाजन की, तो क्षैतिज विभाजन अगर हम बात करते हैं तो क्षैतिज विभाजन को कितने भागों में बांट सकते हैं? इसी को हम कहते हैं प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्षैतिज कहो चाहे प्रादेशिक कहो। इसमें सबसे पहला जो आपका है वो आपका कौन सा हिमालय है? तो पहला है आपका है पंजाब, ठीक है, पंजाब हिमालय। इसी को कहते हैं कश्मीर हिमालय कहते हैं, तो कश्मीर कहो और चाहे पंजाब हिमालय कहो। इसके बाद इसी को हम कहते हैं पश्चिमी हिमालय, ठीक है। तो इसके 3 नाम हैं, और तीनों में से कोई भी नाम एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो पंजाब हिमालय कहो, कश्मीर हिमालय कहो या पश्चिमी हिमालय कहो, तो ये आपका क्षैतिज विभाजन में पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा आपका है कौन सा विभाजन है? तो दूसरा विभाजन आपका है कुमायूं हिमालय, दूसरा आपका है कुमायूं हिमालय। तीसरा जो विभाजन है वो आपका कौन सा है? उसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है, तीसरा आपका नेपाल हिमालय है। चौथा अगर हिमालय की बात करते हैं कौन सा, तो चौथा है आपका जो है ये आपका, इसको हम भूटान हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग असम हिमालय भी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग अरुणाचल हिमालय भी कहते हैं। तीनों नाम है इसका, ये आपको याद रखना होगा, अरुणाचल हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो 5वां विभाजन है इसको हम लोग कहते हैं आपका पूर्वांचल या पूर्वोत्तर हिमालय, ठीक है, पूर्वोत्तर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो 5 विभाजन हो गया किसका? क्षैतिज विभाजन का। एक बार आप नोट कर लीजिएगा। पहला आपका है पंजाब कश्मीर या पश्चिमी हिमालय, दूसरा आपका है कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा भूटान असम या अरुणाचल हिमालय, और 5वां है पूर्वोत्तर या पूर्वांचल हिमालय। इन 5 भागों में बांटा गया हिमालय को क्षैतिज रूप से, और जो बांटा गया है वो नदियों के आधार पर बांटा गया है, नदियों के आधार पर, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूं, नदियों के आधार पर, क्योंकि यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नदियों के आधार पर कैसे? तो आप ये मैप देखिएगा, ये मैप दिख रहा है आपको, इन नदियों के आधार पर बांटा हुआ है, जो है किसको बांटा गया है? हिमालय को बांटा गया है। अब कैसे बांटा गया, जब इसको हम और मैप पे डिटेल में जाएंगे तो बिल्कुल आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिमालय का जो लंबवत विभाजन है पहले हम उसकी चर्चा करेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे हम बिल्कुल मैप से बनाएंगे भी, और मैप से आपको हम समझाएंगे। 2 तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है। पहले आप वहाँ मैप देखते रहिएगा, वही मैप जो वहाँ देख रहा है मैं उसी को बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपका नॉर्थ इंडिया का मैप हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ इंडिया का मैप, ठीक है। ये आपका नॉर्थ इंडिया का मैप हो गया। अब इसमें हमें हिमालय दिखाना है, तो आपको पता होगा कि ये क्षेत्र आपका नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, और ये आपका साउथ है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हिमालय है? तो सबसे पहले आपका जो है वो आपका है ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये आपका हो गया ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय सबसे नॉर्थ में है, सबसे ऊपर है, ठीक है। ट्रांस हिमालय चूंकि सबसे अंदर में है इसीलिए इसे हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं।
इसके बाद जो दूसरा विभाजन है वो आपका दूसरा विभाजन कौन सा है, तो दूसरा है आपका है ग्रेट हिमालय। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा हिमालय, तो ये हो गया आपका ग्रेट हिमालय हो गया। ठीक है, तीसरा कौन सा हिमालय आपका है, तो तीसरा है आपका, याद रखिएगा कौन सा, तो तीसरा है आपका है लघु हिमालय। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा, तो ये हो गया आपका लघु हिमालय हो गया। ठीक है, अब आप लोग मैप समझ रहे होंगे। और चौथा जो आपका विभाजन है वो कौन सा है, तो चौथा आपका है शिवालिक है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया आपका शिवालिक हो गया। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इन चारों हिमालय में सबसे पहले कौन बना है, तो सबसे पहले बना है ट्रांस हिमालय, सबसे बाद में कौन बना है, शिवालिक। तो शिवालिक जो है ये सबसे नवीन हिमालय है, सबसे नया हिमालय यही है, सबसे नवीन हिमालय। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सबसे नवीन पहाड़ी कौन सी है या सबसे नवीन पर्वत कौन सा है, तो आप बताएंगे शिवालिक है। ठीक है, अब शिवालिक सबसे बाद में बना है। ठीक है, और सबसे पहले कौन सा बना था, ट्रांस बना था। तो चूंकि ट्रांस हिमालय देश के भारत के अंदर में है हिमालय के, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं आंतरिक हिमालय। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग आंतरिक हिमालय कहते हैं। चूंकि ये जो है इसका विस्तार चीन के तिब्बत में भी है, इसीलिए इसे हम लोग तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। तो अलग अलग सबके नाम हमें भी याद रखना होगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, वो जो बहुत प्रचलित नाम होता है उसको कभी कभी काट देता है, और जो उसका अलग अदर नाम होता है उसको ऐड कर देता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा ग्रेट हिमालय जो सबसे ऊंचा है, और ग्रेट हिमालय को हम लोग हिमांद्री कहते हैं, हिमांद्री। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय का नाम क्या है, हिमांद्री है, ये बात याद रखना, हिमांद्री कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो आपका विभाजन है वो कौन सा है, जो तीसरा है आपका है वो लघु हिमालय है, और लघु हिमालय के भी कई नाम हैं। इसको इंग्लिश में लेसर हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय को हम लोग मध्य हिमालय भी कहते हैं या हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन सा है, शिवालिक है, और शिवालिक की सबसे बाहर की ओर है, इसीलिए इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, बाह्य हिमालय। ठीक है, अब आंतरिक, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि आंतरिक हिमालय किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, ट्रांस हिमालय को। बाह्य हिमालय किसे कहते हैं, शिवालिक को, क्योंकि ये बाहर की ओर है और ये अंदर की ओर है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक नॉलेज है, ये नॉलेज आपको याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे तो आप गलत कर देंगे। ठीक है, अब आप दो तरफ से आपको मैप दिखाई दिया, एक मैप आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा जो मैंने ऐड किया है, आप उसको देखिए, और इस मैप को देखेंगे तो आप ये बिल्कुल याद हो जाएगा, और जब हम मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो हमें जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, दूसरा, ये सबसे नॉर्थ में आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो ये भी हो सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे नॉर्थ से सबसे साउथ की ओर या साउथ से नॉर्थ की ओर हिमालय के क्रम को आप बताइए। 4 ऑप्शन मिलेगा, तो आप जब तक ये मैप दिमाग में नहीं रहेगा आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूजन होता है और प्रेशर होता है एग्जाम का अलग से। और अगर हमारा मैप तैयार नहीं है ज्योग्राफी में, अगर हम मैप से नहीं पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमें भूल जाती हैं। इसीलिए हमें इन चीज़ों को बहुत ही केयरफुली तरीके से देखने और समझने की ज़रूरत है। एक बार अगर आप ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से मैप के थ्रू पढ़ लेंगे तो आपको फिर वो ज्योग्राफी दोबारा नया नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस आपको रिवीजन करना पड़ता है कि कहीं कुछ अगर भूल गया हो, कुछ छूट गया हो, तो उसको हम पढ़ करके उसको हम याद कर सकें। यही होता है आपका ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ लगे रहिए, बने रहिए, जिससे हम आपको नए नई चीज़ें देते रहें और आपका तैयारी ये होती रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं उसमें आप लोग ये मैप भी बनाते रहिएगा, और शुरू में मैप इंडिया का गलत बनेगा आप लोगों से, लेकिन घबराइएगा मत। ठीक है, हम भी जब पहली बार बनाए होंगे तो हमसे नहीं बना होगा ना, लेकिन आज हम पेन बिना उठाए भी बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस का है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े जो है 30 मार्क, हाँ ऐसा नहीं है, लेकिन हम बस केवल प्रैक्टिस से बन जाता है। आप लोग भी हमसे अच्छा मैप बना सकते हैं, तो मैप बनाइएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा, कहीं कोई डाउट हो हम बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग,
और आगे बढ़ के हम लोग अब हिमालय का क्षैतिज विभाजन हम लोगों ने, ये क्या कहते हैं, हिमालय का जो ये विभाजन किया मैंने अभी, इसका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। और हम पहले ट्रांस हिमालय की बात करेंगे और ट्रांस हिमालय को हम समझाएंगे पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है एक एक करके, हम बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ट्रांस हिमालय। अब हम लोग अलग अलग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांस हिमालय के और कितने नाम हैं अभी मैंने बता, लेकिन दोबारा फिर बता रहा हूं मैं। ट्रांस हिमालय को हम कहते हैं आंतरिक हिमालय। ठीक है, इसको हम कहते हैं आंतरिक हिमालय। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं तिब्बत हिमालय। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, तिब्बत हिमालय कहते हैं। ठीक है, अब गौर करिएगा, तो सबसे पहले हिमालय कौन सा बना है, ट्रांस हिमालय बना है। ठीक है, अगर ये तिब्बत का पठार है, मान लेते हैं ये तिब्बत का पठार हो गया, इसके बाद सबसे पहले कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय है। ट्रांस के बाद फिर आपका आता है ग्रेट हिमालय आता है, ये आपका हो गया ग्रेट हिमालय। ग्रेट के बाद क्या आता है, फिर आता है आपका लघु हिमालय, और फिर आता है आपका कौन सा हिमालय, शिवालिक आता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, शिवालिक हो गया। तो ये चार भागों में जो बटा है, इसको अगर हम नॉर्थ मान लेते हैं, इसे हम साउथ मान लेते हैं, तो आपको ये क्रम ऐसे ही याद रखना है। अब इसी मैप को आप देखो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, इसी मैप को मैं अपने हाथ से बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये मैप मैंने बना के बताया, जैसे ये हिमालय बटा वैसे मैंने यहाँ मैप आपको लगा दिया है। तो आप दो तरीके से समझ सकते हैं, बना करके भी और जो बना हुआ है उससे भी। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय को भी कितने भागों में बांटा गया है, ये भी हमें याद रखना होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में याद रखिएगा, ट्रांस जो हिमालय है इसमें 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं, 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं। कितनी आती हैं, 4 आती हैं। कौन कौन सी, तो ट्रांस हिमालय में सबसे पहला जो आता है उसे हम कहते हैं काराकोरम। काराकोरम, ठीक है, पर्वतमाला कहते हैं इसको हम लोग। तो अगर पूछा जाए कि काराकोरम पर्वतमाला किसका हिस्सा है, तो काराकोरम पर्वतमाला ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। दूसरा है आपका जो है कौन सा है, तो दूसरा है आपका है जास्कर। ठीक है, जास्कर पर्वतमाला। एक है आपका लद्दाख पर्वतमाला, और एक आपका है कैलाश पर्वतमाला। ठीक है, कैलाश जो है पर्वतमाला। ठीक है, अब याद रखना कैलाश पर्वतमाला ये आपका किसका हिस्सा है, तो ये आपका ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अब इसको मैप के थ्रू याद करना है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि काराकोरम किसका हिस्सा है, तो ट्रांस हिमालय का। जास्कर किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का। लद्दाख किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का। कैलाश पर्वत किसका हिस्सा है, लद्दाख हिमालय का। 4 पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में आती हैं। अब इनको अगर हम मैप के थ्रू समझेंगे तो हमें और आसानी से समझ में आ जाएगा, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये कौन कौन सा है इनको हमें देखना है। तो सबसे अगर पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर देखा जाए मैप के थ्रू इसको अगर हम देखेंगे, तो आपका ये मैप है। ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर का मैप हो गया, लद्दाख का। ठीक है, इसमें हमें ट्रांस हिमालय को दिखाना है, जो 4 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं। तो 4 पर्वत श्रेणियां अगर बात करते हैं, तो सबसे पहला आपका है काराकोरम। ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें कौन सा, तो सबसे पहले आता है इसमें काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, काराकोरम। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए काराकोरम पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, यहाँ बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। तो ट्रांस हिमालय किसका हिस्सा, ट्रांस हिमालय का हिस्सा कौन है, काराकोरम। काराकोरम के बाद आपका पड़ता है लद्दाख। ठीक है, जो दूसरा जो पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो दूसरा पर्वत श्रेणी है आपकी लद्दाख है। ठीक है, तो लद्दाख भी किसका हिस्सा है, तो लद्दाख याद रखना पर्वत भी है और लद्दाख मरुस्थल भी है। तो लद्दाख पर्वतमाला किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का है। तीसरा जो विभाजन है आपका कौन सा है, तो तीसरा है आपका कौन सा, जास्कर। तीसरा है आपका
जास्कर, ठीक है, इसको मैप अच्छे से बनाते रहिएगा। जास्कर पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये भी किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का है। और चौथा याद रखिएगा, ये आपका जो लद्दाख हिमालय है, इसी का विस्तार चीन में है, जिसको हम लोग कहते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश पर्वत श्रेणी, तो कैलाश पर्वत श्रेणी कहां पर है? ये चीन में है, तिब्बत में है, लेकिन किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। नोट कर लीजिएगा, मैंने डायग्राम के थ्रू भी बता दिया है और मैप के थ्रू भी बता दिया है, दोनों तरीके से बता दिया है। तो ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी आती हैं, आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। और सबकी लोकेशन भी मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तो पहला कौन सा है? काराकोरम, दूसरा आपका कैलाश है, तीसरा आपका लद्दाख है, और चौथा आपका जास्कर है, जो याद रखना किसका है? ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम दूसरा बात करेंगे किसका? तो यहाँ पे इसको मैप आप जरूर बना लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये मैप बनाना जरूरी है। मैप के थ्रू जब बना के, और 2-3 पेन का इस्तेमाल कीजिएगा मैप बनाते समय, नोट्स बनाते समय, जिससे नोट्स आकर्षण बने और उसका आकर्षित हो, और जो है जिससे आपका याद हो जाए जल्दी, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको जरूर देख करके बना लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रेट हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय के साउथ में कौन सा हिमालय है? ग्रेट हिमालय है। और ग्रेट हिमालय को हम लोग बोलते हैं हिमाद्री, इसको हम लोग हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जो ग्रेट हिमालय है ये किसके किसके बीच में है? पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। तो इसको हम बिल्कुल आपको मैप के थ्रू बता देते हैं, जिससे आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएं, ठीक है। इसको अगर हम मैप के थ्रू बताएंगे तो चीजें अच्छे से क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी, और आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको हम मैप के थ्रू अगर देखते हैं तो आप इसको दिखेगा, ये आपका ये हिमालय हो गया, आपका जो ये भारत का नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि जो आपका ट्रांस हिमालय है वो किन हिमालय के बीच में है? तो सबसे नॉर्थ में आपका पड़ता है कौन सा हिमालय? सबसे नॉर्थ में पड़ता है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। और उसके साउथ में पड़ता है कौन सा? लघु हिमालय। तो लघु हिमालय ट्रांस हिमालय के बीच में कौन सा हिमालय है? उसको हम लोग कहते हैं ग्रेट हिमालय। पहला क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जाएगा आपसे कि ग्रेट हिमालय किन 2 हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच में है, ठीक है। पहला ट्रांस और दूसरा लघु हिमालय के बीच में कौन सा है? तो आपका ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय का ही जो है भाग है, अगर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर के और ये आपका अरुणाचल प्रदेश तक गया। तो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ नामक पर्वत भी किसका हिस्सा है? ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। आपका जो नेपाल में है, अगर देखा जाए तो नेपाल में जो आपका जो है माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट भी किसका हिस्सा है? ये भी आपका याद रखिएगा ग्रेट हिमालय का हिस्सा, जो पूरे हिमालय के साथ साथ पूरे पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, ठीक है। इसके बाद में नेपाल में ही मकालू पर्वत श्रेणी है, वहीं पर जो है आपका मकालू के साथ साथ महाभारत पर्वत श्रेणी है, वहीं पर आपका धौलाधर श्रेणी है। ये सब श्रेणियां कहाँ पर है? तो ये सब नेपाल में, आप इस मैप को देख सकते हैं। ये दूसरा जो मैंने मैप ऐड कर दिया यहाँ पर, उसमें भी देख सकते हैं, सब हिमालय की चोटियों को अलग अलग दिखाया गया है। सब किसका हिस्सा है? तो सब ग्रेट हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय याद रखिएगा ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका जो अगला जो हिमालय है उसको हम लोग कहते हैं लघु हिमालय, ठीक है। तो लघु हिमालय याद रखिएगा, इसे हम लोग मध्य हिमालय कहते हैं। इसी को हम लोग जो है ये क्या कहते हैं? लेसर हिमालय कहते हैं। इसी को हम लोग मध्य या लघु हिमालय कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? तो लघु हिमालय याद रखिएगा ग्रेट हिमालय और जो आपका ये शिवालिक जो है इसके बीच में है। तो आपसे पूछा जाएगा लघु हिमालय की लोकेशन कहाँ पर है? तो ऑप्शन याद रखिएगा ग्रेट हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर ये आपका ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर आपका शिवालिक। तो हम इसकी बात कर रहे हैं लघु हिमालय की। तो लघु हिमालय याद रखिएगा ये आपका जो है ये ग्रेट और आपका शिवालिक के बीच में है। लघु हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना ये कई राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में भी है,
उत्तराखंड में भी है, नेपाल में भी है और ये भूटान तक गया है। जो लघु हिमालय है इसी में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है आपका जम्मू कश्मीर में, धौलाधर पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। ये सब किसका हिस्सा है? ये सब लघु हिमालय का हिस्सा है। इसके अलावा अगर देखा जाए मसूरी पर्वत श्रेणी, ये सब इसी का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपका है शिवालिक श्रेणी है, और शिवालिक से ही नदियां निकल करके आपका जो है जब गंगा के मैदान में प्रवेश करती हैं तो जितने नदियां निकलती हैं उनमें अधिकांश नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो शिवालिक से निकल करके और जो है आपका मैदान में प्रवेश करती हैं। ठीक है, ये 4 हिमालय जो कैसा विभाजन था? तो लंबवत विभाजन था, जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग क्षैतिज विभाजन की ओर चलेंगे और हिमालय का क्षैतिज विभाजन को हम लोग बहुत विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हिमालय के क्षैतिज विभाजन को देखेंगे कि हिमालय को क्षैतिज या प्रादेशिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। पहले हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। डायग्राम आप लोग अगर बना लेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी से याद हो जाएगा। तो अगर हिमालय का क्षैतिज विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम 5 भागों में बांटेंगे। पहले आप एक डायग्राम बना लीजिएगा, जिससे आपका प्रॉपर नोट्स भी बनता रहे। ठीक है, और प्रादेशिक विभाजन को या क्षैतिज विभाजन को नदियों के आधार पर बांटा गया है, तो उसको हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें जो आपका क्षैतिज हिमालय की, सबसे पहला आपका है पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब याद रखिएगा, पंजाब आज मैदानी क्षेत्र है, लेकिन पहले हिमाचल प्रदेश भी पंजाब का हिस्सा था और हिमालय का विस्तार आपका हिमाचल प्रदेश में भी है, इसीलिए उसे पंजाब हिमालय कहा जाता था। ठीक है, आज भी वही नाम कहते हैं। इसी को पंजाब हिमालय को, इसी को हम लोग कहते हैं कश्मीर हिमालय, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को कश्मीर हिमालय कहते हैं और इसी को पश्चिमी हिमालय कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये आपका कैसा विभाजन है? ये आपका क्षैतिज विभाजन है। जब हम मैप के थ्रू समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका पंजाब हिमालय, इसी को हम कश्मीर या इसी को पश्चिमी हिमालय कहते हैं। ये हिमालय का पहला है जो क्षैतिज विभाजन है। जो दूसरा है आपका वो कौन सा है? तो दूसरा है आपका है कुमायूं हिमालय। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है आपका कुमायूं हिमालय है। तो इसको कैसे बांटा गया है ये हमें बताना है। जो तीसरा है आपका वो आपका है नेपाल हिमालय। अब नेपाल चूंकि हमारे देश का तो हिस्सा है नहीं, लेकिन तब हम नेपाल को नेपाल हिमालय क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती हैं, निकलती हैं इस नेपाल हिमालय से, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसके अलावा चौथा जो विभाजन है इसको हम कहते हैं भूटान हिमालय, इसी को हम कहते हैं असम हिमालय, इसी को हम कहते हैं आपका अरुणाचल हिमालय। ठीक है, इसी को हम लोग अरुणाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। और पांचवा जो आपका विभाजन है इसको हम कहते हैं पूर्वांचल हिमालय, या इसी को हम कहते हैं पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं। इनको अलग अलग बांटा गया है, इसी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो सबके विभाजन को पहले अगर हम नहीं जानेंगे तो हम उसको अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, उसको बहुत अच्छे से हम कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें पहले हिमालय के सबके विभाजन को पहले बांट लेना है। ठीक है, अब अगर इसको हम मैप के थ्रू चलते हैं तो मैप के थ्रू कैसे समझना है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि इनको नदियों के आधार पर बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? तो इनको नदियों के आधार पर बांटा गया है, नदियों के आधार पर इनको विभाजन किया गया है। ये हमें समझना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है। अभी आप मैप के जब थ्रू पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा कैसे। ठीक है, ये आपका नॉर्थ इंडिया का मैप है। ये मैप आपसे भी बन जाएगा और हमसे अच्छा बनेगा, बस आप लोग डरिएगा मत, प्रयास करते रहिएगा, 1-2 बार में जरूर ये मैप बन जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका हिमालय का विभाजन हो गया, मतलब ये नॉर्थ इंडिया का मैप हो गया। अब इसको नदियों के आधार पर कैसे बांटा गया है तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो ये नदी है, एक नदी है सिंधु। ये नदी आपका हो गया कौन सी नदी? सिंधु नदी हो गया। ये आपका कौन सा? सिंधु नदी हो गया। ठीक है, और ये नदी है आपकी सतलज। ठीक है, तो सिंधु और ये आपका हो गया सतलज। तो सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय पड़ता है उस हिमालय का नाम क्या है? उस हिमालय को हम लोग कहते हैं, क्या नाम देते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय,
या इसी को कश्मीर हिमालय या इसी को पश्चिमी हिमालय कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंजाब, कश्मीर या पश्चिमी हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो आपके क्वेश्चन आप गलत नहीं होंगे, सिंधु और सतलज के बीच में है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, ये नंबर 1 हिमालय का विभाजन हो गया। ठीक है, दूसरा की बात करते हैं। दूसरा है आपका है, ये नदी है कौन सी, तो ये नदी है आपकी सतलज, और यह एक नदी है जो नेपाल और भारत के उत्तराखंड से सीमा पे बहती है, उसका नाम है काली नदी। तो ये हो गया आपका नदी कौन सी है, काली नदी हो गया। तो काली नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है उसको हम लोग कहते हैं, कौन सा हिमालय कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो क्वेश्चन आप गलत मत करिएगा। पंजाब, ये क्या कहते हैं, सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। ठीक है, तीसरा नदी है काली नदी, और एक तरफ काली है, एक तरफ आपका सिक्किम में नदी बहती है तिस्ता। नदी है कौन सी, तो नदी है तिस्ता नदी है। तो काली और तिस्ता के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। ठीक है, इसको कहते हैं नेपाल हिमालय कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो आप बताएंगे काली और तिस्ता के बीच में। इसके बाद आपका यहां पर नदी है दिहांग, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा, कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा तिस्ता से और ब्रह्मपुत्रा के बीच में जो हिमालय है उसे कहते हैं भूटान हिमालय, इसी को कहते हैं असम हिमालय, या इसी को कहते हैं आपका अरुणाचल हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका तिस्ता और आपका कौन नदी है, ब्रह्मपुत्रा है, उसके बीच के हिमालय को असम, भूटान या अरुणाचल हिमालय कहते हैं। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के और आपका मिजोरम तक जो हिमालय है उसको कहते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। ये आपका हो गया पूर्वोत्तर हिमालय हो गया। ठीक है, तो 5 हिमालय को बांट दिया गया है। मैं एक बार दोबारा आपको मैं आपको रिवीजन करा देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला आपका याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा पंजाब या कश्मीर या पश्चिमी हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो आप बताएंगे सिंधु से सतलज के बीच में। ठीक है, दूसरा आपका सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है, कुमायूं हिमालय है। काली से तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तिस्ता से आपका ब्रह्मपुत्रा के बीच में असम, भूटान या अरुणाचल हिमालय, और ब्रह्मपुत्र से और मिजोरम तक पूर्वोत्तर हिमालय है। ये 5 हिमालय कैसा विभाजन है, क्षैतिज विभाजन है। अब जरा इस मैप को देखिएगा, जो ये मैप दिख रहा है, ये मैप मैंने बनाया है और ये नदियों के आधार पर कैसे बटा हुआ है आप साफ साफ इस मैप पे देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि हिमालय को कैसे बांटा गया है, लंबवत और कैसे क्षैतिज। अब हम लोग इस मैप को और अच्छे से देखेंगे और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर हिमालय की। पंजाब हिमालय, उसी को हम पश्चिमी हिमालय कहते हैं, तो उसको कैसे बांटा गया है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में नोट करेंगे। तो आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं किसका, तो बात करने जा रहे हैं पंजाब हिमालय की। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कश्मीर हिमालय, या इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं पश्चिमी हिमालय बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे बांटेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका मैप है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का मैप हो गया। ठीक है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि सिंधु नदी, ये आपका सिंधु नदी, और ये नदी है आपकी सतलज है। ठीक है, तो ये सिंधु और ये आपका है सतलज। तो सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया, आप याद रखिएगा, कश्मीर, पंजाब या पश्चिमी हिमालय कहते हैं इसी नदी के बीच का क्षेत्र को। अब इसमें 5 प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, यही हमें याद रखना होगा, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो पंजाब या कश्मीर हिमालय में 5 पर्वत हैं। कौन कौन से, सबसे नॉर्थ में है काराकोरम, मैं लिख देता हूं, नंबर 1 आपका कौन है, काराकोरम है, ये नंबर 1 हो गया। काराकोरम के बाद
आपका है लद्दाख। लद्दाख हो गया। लद्दाख के बाद कौन सा है? तो लद्दाख के बाद है आपका कौन सा? नंबर 3 हो गया जास्कर। जास्कर। जास्कर के बाद कौन सा हो गया? तो जास्कर के बाद है आपका पीर पंजाल। पीर पंजाल। और पीर पंजाल के बाद कौन सा हो गया? धौलाधर। धौलाधर। ठीक है, तो ये 5 हिमालय किसका हिस्सा है? तो ये 5 हिमालय है, याद रखिएगा, ये आपका है पंजाब कश्मीर हिमालय का। अब आप ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आपसे क्रम में पूछा जाएगा नॉर्थ से साउथ की ओर इन पहाड़ी सजाइए या साउथ से नॉर्थ की ओर। ये मैप आप यहाँ ऐड कर दिया मैंने, जो मैप अभी यहाँ बना है इसी मैप को मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। सबसे पहले आप देखेंगे उस मैप पे देखिएगा, जहाँ जो बना है उसको भी देखिएगा। सबसे पहले आपका है काराकोरम है सबसे नॉर्थ में। काराकोरम के बाद आपका कौन सा है? लद्दाख है। लद्दाख के बाद आपका जास्कर है। जास्कर के बाद पीर पंजाल है, और फिर आपका कारा जो है पीर पंजाल है, फिर आपका धौलाधर है। ठीक है, और अगर हम साउथ से नॉर्थ की ओर चलते हैं तो सबसे पहले धौलाधर, फिर पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम है। ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आएगा, गलत कर देंगे अगर ये मैप तैयार आपका नहीं रहेगा। इसलिए मैप आपको तैयार करना बहुत जरूरी है। मैप के थ्रू इसीलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, और ये ऐसा टॉपिक है जिसको लोग मैप के थ्रू नहीं पढ़ते हैं, 1-2 बार पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन इसको मैप थ्रू पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखेगा। तो याद रखेगा इसको पंजाब कश्मीर हिमालय को ये कौन कौन सी श्रेणियां हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा हिमालय कौन सा है। तो दूसरा आपको मैंने अभी बताया था कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आपका है उत्तराखंड का मैप है। ठीक है, ये आपका है नेपाल। ठीक है, ये आपका है चीन। ठीक है, ये इधर आपका हिमाचल प्रदेश है और नीचे आपका कौन सा है? साउथ में यूपी है। अब मैंने अभी बताया था कि जो आपका कुमायूं हिमालय है, मैं नंबर 2 बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं? तो कुमायूं हिमालय की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब कुमायूं हिमालय अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है? मैंने अभी बताया था, एक नदी आपकी सतलज है, ये हो गया आपका सतलज, और ये नदी हो गया आपका काली नदी है। ठीक है, तो काली और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय है। ठीक है, याद रखिएगा। अब कुमायूं हिमालय की बात करते हैं तो इसमें आपका याद रखिएगा, इसमें यमुनोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, इसी में आपका गंगोत्री, इसी में आपका केदारनाथ, इसी में आपका बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ, इसी में फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। ठीक है, ये सब हिमालय, ये सब कौन है? ये सब ग्लेशियर हैं। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? सब कुमायूं हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय मेनली उत्तराखंड में है, इसीलिए इसे उत्तराखंड हिमालय भी कहा जाता है, उत्तराखंड हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना उत्तराखंड या कुमायूं हिमालय कहाँ पर है? तो याद रखना सतलज और काली के बीच में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेपाल हिमालय की। तो नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच में? मैंने अभी बताया, मैं मैप बना देता हूँ। ये आपका उत्तराखंड है और आपका ये जो आपका सिक्किम है, ये आपका यूके है, यूके मतलब हो गया उत्तराखंड। ये आपका सिक्किम है, ये आपका यूपी है, ये आपका बिहार है। ठीक है, और ऊपर आपका जो है नॉर्थ में कौन है? तो नॉर्थ में चीन है। और ये बॉर्डर किसका है? ये बॉर्डर है आपका किसका? नेपाल का है। तो नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है? मैंने बताया था, एक नदी है आपकी काली नदी, ऐसे मैप बना लीजिएगा जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, ये सब मैप आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। और दूसरा नदी कौन सी है? तिस्ता नदी है। ये आपका हो गया, कौन नदी हो गया? तिस्ता हो गया। तो काली और तिस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है? तो नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय में याद रखिएगा इसमें बहुत सारे पर्वत श्रेणी है। पहला कौन सा है? तो यहाँ पर एक आपका कौन सा है? कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा सिक्किम और आपका नेपाल दोनों में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसका हिस्सा है? तो नेपाल हिमालय का है, वैसे ग्रेट हिमालय का है। ठीक है, यहीं पर है माउंट एवरेस्ट।
माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है? तो याद रखना ये भी नेपाल हिमालय का हिस्सा है, और माउंट एवरेस्ट को सागर माथा नेपाल में कहते हैं, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, मतलब चोटी है। ठीक है, इसके बाद मकालू है, इसके बाद धौलाधर है, धौलागिरी है। ठीक है, इसके बाद ये आपका महाभारत है। ऐसे तमाम पर्वत श्रेणियां कहाँ पर है? सब नेपाल हिमालय में है। आप जरा ये मैप को देखिएगा, मैप पर आप देख सकते हैं नेपाल हिमालय की कौन कौन सी चोटियां हैं, सबको क्रम में यहाँ पर दिखाया गया है। आप इसको देख के याद कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेपाल हिमालय में कौन कौन सा, नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? तो कभी मत भूलिएगा, तिस्ता और आपका काली नदी के बीच में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं अगला हिमालय की। तो अगला जो कौन सा हिमालय है? असम या अरुणाचल हिमालय। इसको हम लोग कहते हैं आपका कौन सा हिमालय? तो इसी को हम लोग कहते हैं भूटान हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया सिक्किम हो गया, ये भूटान हो गया, और आपका ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ये आपका ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया। ठीक है, इस दोनों एक साथ बता देता हूं मैं। अब गौर करना, अगर हम बात करें कि असम या अरुणाचल हिमालय किन नदियों के बीच में है, तो यहाँ नदी है तिस्ता। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ नदी कौन सी बहती है, तो यहाँ नदी बहती है तिस्ता। ठीक है, और यहाँ नदी बहती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। इसी के बीच के जो हिमालय है, इसी को अरुणाचल हिमालय, इसी को असम हिमालय, इसी को भूटान हिमालय के नाम से जानते हैं। आपका ये देश कौन सा हो गया? तो ये देश हो गया आपका भूटान हो गया, तो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो इसी हिमालय में याद रखना जनजातियों के नाम पे बहुत सारे पर्वतों के नाम रखे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? जैसे आपका एक पर्वत है आपका यहाँ पर डाफला, डाफला, बुमला। ठीक है, बुमला। इसके अलावा अगर बहुत सारे पर्वत हैं जो किसके हिस्से आते हैं? असम या अरुणाचल हिमालय का हिस्सा है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो यहाँ पर आपका मिसमी, मिसमी पहाड़ी है। ठीक है, इसके अलावा अगर कहा जाए तो मिसमी के अलावा जो आपका मिकिर, मिकिर पहाड़ियाँ भी इसी का हिस्सा है। अब जरा इस मैप को देखिएगा, इस मैप के पूर्वांचल में कौन कौन से, मतलब कि इस हिमालय में कौन कौन से पर्वत आते हैं, सबको यहाँ पर दे दिया गया है। उसी तरह से अगर हम पूर्वांचल हिमालय की बात करते हैं, साथ में अगर इसी की बात करते हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पर एक पर्वतमाला है पटकाई बूम, पटकाई बूम। अब पटकाई बूम जो पर्वतमाला है, ये जो याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में है, जो म्यांमार से सीमा बनाता है, ये भी उसी का हिस्सा है। और साउथ में आएंगे तो अगला है आपका नागा पर्वतमाला, नागा पर्वतमाला। ठीक है, फिर आपका है मणिपुर पर्वतमाला, मणिपुर पर्वतमाला। फिर आपका है मिजो पर्वतमाला, मिजो। ठीक है, तो ये क्रम भी आपको याद रखना होगा, नॉर्थ से साउथ। सबसे पहले पटकाई बूम, फिर नागा है, फिर मणिपुर है, और फिर मिजोरम है। जैसे राज्य है उसी क्रम में इसको सजा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये सब हिमालय का हिस्सा है, अलग अलग इनको बांटा गया है, वही हमें याद रखना है। ठीक है, अब एक सवाल खड़ा होता है बार बार, मेंस में भी क्वेश्चन पूछाता है कि हिमालय का इंपॉर्टेंस क्या है, हिमालय जो है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, मैं लिखवा देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैप के थ्रू बताता हूं, जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो सबको पता होगा कि ये आपका हिमालय पर्वत श्रेणी है। मैं हिमालय पहले बना देता हूं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये सब आपका हो गया हिमालय पर्वत श्रेणी हो गया। ठीक है, अब हिमालय हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, नंबर 1, हिमालय अगर ना होता तो उत्तर भारत की नदियां नहीं होती। तो उत्तर भारत की नदियों का स्रोत कौन है? हिमालय है, नंबर पहला पॉइंट। ठीक है, तो नदियां जितनी भी निकल रही हैं सबका स्रोत कौन है? हिमालय है, यह याद रखना, नंबर 1। दूसरा, हिमालय ना होता तो बड़े बड़े हिमानी भी नहीं होते, जिसे हम हिमखंड कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर नहीं होते, ये भी एक इंपॉर्टेंस हो गया। तीसरा,
अगर हिमालय ना होता तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं हमारे इंडिया में प्रवेश कर जाती और हमारे उत्तर भारत का क्षेत्र बर्फ से 6 महीना ढका रहता। तो साइबेरिया से आने वाली हवाओं को ये क्या करती हैं, रोक लेती हैं। तो तीसरा पॉइंट हो गया कि साइबेरिया से आने वाली हवाओं को ये रोकती हैं। चौथा पॉइंट क्या हो गया, चौथा पॉइंट यह हो गया कि अगर हिमालय ना होता तो जो आपका हमारा जो मानसून है, ये मानसून आता और सीधे चीन की ओर निकल जाता, तो हमारे देश में वर्षा नहीं होती। इसीलिए हिमालय मानसून को रोक लेता है, और जब हिमालय मानसून को रोक लेता है इसीलिए हमारे उत्तर भारत में वर्षा होती है और अच्छी खासी कृषि होती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अगला, अगर हिमालय ना होता तो हमारे यहाँ पर्यटन का बहुत अधिक विविधता नहीं होती। हमारे यहाँ हिमालय में लोग तरह तरह का जो है टूरिज्म के लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग जाते हैं जब बर्फ़ गिरती है, स्नोफॉल होता है तब जाते हैं। कुछ लोग जो है यहाँ पर पर्वतों पे जाते हैं, धार्मिक स्थल है वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना एक जो है इम्पोर्टेंस क्या है, तो यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं और पर्वतीय वन हमारे लिए तरह तरह की जो है लकड़ी उपलब्ध कराते हैं, तरह तरह की औषधि उपलब्ध कराते हैं। अगर ये ना होता तो तरह तरह की औषधियाँ हमें हिमालय से जो प्राप्त होती हैं वो प्राप्त ना होती। ठीक है, तो ये आपका हिमालय का कुछ इंपॉर्टेंस है, इसको भी हमें याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जब कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो पॉइंट में आंसर लिखना है। पॉइंट में आंसर लिखने से क्या होता है, नंबर ज़्यादा मिलता है। ठीक है, क्योंकि आपको लिखने में आसानी और एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है। ठीक है, और बात रिपीट नहीं होती, क्योंकि अगर हम पैराग्राफ में लिखते हैं तो हम बात को रिपीट करते हैं। तो हमेशा कोशिश करना है कि आंसर पॉइंट में लिखना है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और आप लोग जो है कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसको हम अगले क्लास में जरूर उस मैसेज को देखेंगे और क्लियर करेंगे कि ये बच्चे का ये क्वेश्चन था और ये इसका ये डाउट, आपको ये इसका आंसर है। ठीक है, और लगातार आपको क्लास अब मिलती रहेगी। तो आज ये फर्स्ट क्लास है, आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे पॉइंट को अलग अलग जो है क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमसे जरूर जुड़िएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।